गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जो आज वीडियो लेके आई हूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में लेके आई हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करूँगी कि मेरे को क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है, क्या क्या मिथ्स होते हैं, सब कुछ डाउट्स, आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। तो फर्स्ट सबसे पहले आते हैं हम कि जो मेरे को एक बेटी चाहिए थी। सबसे पहले मुझे बेटी चाहिए थी, तो मैंने भगवान जी से जब भी प्रेयर करती थी तो मुझे एक बेटी, भगवान जी मुझे एक बेटी दे दो, भगवान जी ने मुझे एक बेटी दी है। तो उसके बाद हम आते हैं वॉमिटिंग के ऊपर कि जो मुझे वॉमिटिंग होती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा होती, कुछ भी खाया बाहर निकाल दिया, कुछ भी खाया, खाना पानी सब कुछ बंद हो गया था मेरा। मुझे पूरे 9 महीने वॉमिटिंग हुई है और जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 4 मंथ्स हुई है वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। उसके बाद धीरे 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 कम हो गई है, बट वॉमिटिंग नोजिया बहुत रहता था। थोड़ा सा भी ट्रेवल करती थी कहीं तो मुझे नोजिया होता था बहुत। मेरा ये हाल था कि मैं वर्किंग थी उस टाइम पे कि अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ, बैग में, मेरे पर्स में, मतलब बैग में जो ऑफिस का बैग होता था उसमें मेरा गार्बेज बैग होता था। मैं मेट्रो से ट्रेवल करती थी, ऑटो से भी करती थी, बस से भी करती थी, तो मेरे को एक गार्बेज बैग हमेशा मिलता था। मुझे मेट्रो में नोजिया हो जाता था, बैठे बैठे सफोकेशन हो जाता था, बस में भी सफोकेशन हो जाता था। बीच स्टेशन पे उतर के मेरे को वॉमिटिंग अपनी करनी पड़ती थी गार्बेज बैग में। फिर वॉमिटिंग हो गई। उसके बाद आते हैं हम फेस ग्लो। मेरा रंग रूप कैसा हो गया था। मेरा कहते हैं कि बेटी के टाइम पे फेस डल हो जाता है, बट मेरे केस में क्या था, मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लो हो गया था, बहुत ज़्यादा शाइनिंग, इतनी चमक हो गई थी फेस पे, मतलब कोई पिंपल्स नहीं था, कुछ नहीं था। मैं शायद हो सकता है कि मेरे हार्मोन्स, कहते हैं कि हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती थी, बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, ड्राई फ्रूट्स खाती थी, फ्रूट्स खाती थी, सैलेड खाती थी, नारियल पानी पीती थी। खाना नहीं खाती थी, मैं खाना कम खाती थी। खाना खाती भी थी तो मैं 4 मंथ्स के बाद ज़्यादा खाना खाती थी, और रोटी भी भर भर के खाती, 4-4 एक टाइम में मैं 4-4 रोटी खाती थी। और मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया था, मेरा कम से कम 15 से 17 किलो वेट बढ़ गया था बेटी के टाइम पे मेरी। अब आते हैं हम हार्ट रेट के ऊपर। हार्ट रेट जो मेरी टाइम पे थी, मेरी बेटी के टाइम पे, वो मेरी थी 140 अबव। तो ये बात मेरे केस में सही है, एकदम 100% सच है कि जो कहते हैं कि ना बेबी गर्ल होती है तो आपकी जो हार्ट रेट होती है वो 140 अबव हो जाती है। 140 के नीचे होती है वो, उसमें बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में सब कुछ सही था ये। अब आते हैं हम प्लेसेंटा के ऊपर। तो मेरे बारे में जो मेरे बेबी के टाइम पे प्लेसेंटा था वो था पोस्टीरियर। कुछ लोग कहते हैं कि पोस्टीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है, कुछ लोग कहते हैं कि पोस्टीरियर इंटीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है, बट मेरे केस में पोस्टीरियर था और मेरी बेबी गर्ल हुई है। अब आते हैं हम टमी शेप। जो मेरा टमी शेप था वो हाई था, लो नहीं था। और कहते हैं कि अगर हाई होता है तो बेबी गर्ल होती है, तो ये भी बात मेरे केस में सब कुछ सही था कि जो टमी था, और इतनी मोटी हो गई थी, मेरा टमी भी बहुत बड़ा था। कहते हैं कि फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आप लोगों को इतना पता नहीं चलता, किसी किसी का पता चलता है, किसी किसी का नहीं पता चलता कि हाँ, पता भी नहीं चलता। फर्स्ट टू 4 मंथ तो पता नहीं चलता, फर्स्ट टू 3 to 4 मंथ्स पता नहीं चलता कि प्रेग्नेंट है भी या नहीं है, बट मेरे को तो स्टार्टिंग से पता चल गया था कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। उसके बाद आता है वेट गेन। वेट गेन मेरा इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, मोटी हो गई थी मैं, बहुत बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। उसके बाद मैं पूरे 9 मंथ्स एक्टिव थी, घर का भी काम करती थी, ऑफिस का भी काम करती थी, सारे काम करती थी, घूमना फिरना सब कुछ करती थी। ये नहीं था कि हाँ नहीं बिस्तर में पड़ी हूँ, बेड रेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। आई बारी नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन था, तो जी हाँ मेरा नॉर्मल डिलीवरी थी, मेरा सी सेक्शन नहीं था, नॉर्मल डिलीवरी थी। तो मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी थी उसमें मैंने कितने घंटे पेन सहा था, मैंने कितने घंटे मुझे पेन रहा था, उसमें मुझे 10 से 11 घंटे पेन था। हेयर ग्रोथ मेरा बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था, फेस का ग्लो बहुत अच्छा हो गया था, सब कुछ अच्छा था। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।